नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट चंद्रकांत चौहान आज फिर आपके सामने एक अहम मुद्दा लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दहेज प्रथा, दहेज कानून और बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ जो समाज में भेदभाव होता है उस पर। तो दोस्तों, आपको पता है आज हमारा समाज कितना विकसित समाज हो चुका है। अपन 21वीं सदी में जी रहे हैं आज, लेकिन बावजूद इसके अभी समाज में इतनी बुराइयां देखने को मिल रही हैं। वो किसकी वजह से? उसका कारण कौन है? बुराइयों की जड़ कौन है? मित्रों, बुराइयों की जड़ है आपकी मानसिकता। समाज में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप भेदभाव करते हो, वो भी और किसी और से नहीं, अपने बच्चों से। मेरा जो बिंदु है दहेज प्रथा, उस पर मैं आ रहा हूं कि जब घर में कोई बच्ची पैदा होती है और बच्चा पैदा होता है तो अंतर वहीं से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक चलता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? जश्न माहौल, जश्न मनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बधाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन जब कोई बच्ची पैदा होती है घर में तो मातम सा छा जाता है। लोग बाग सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, कौन सी बिजली गिर गई, कौन सी तूफान आ गई, पता नहीं। हर जगह ऐसा नहीं होता, मैं ये नहीं कहता कि मतलब हर जगह ऐसा होता है। समाज में सभ्य लोग भी रहते हैं जिनको चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में बराबर का, समानता का व्यवहार उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा भारत देश ग्रामीण प्रवेश का देश है, इसमें 70 से 75% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण प्रवेश से है। तो ये जो भेदभाव होता है ना, वो ज़्यादातर गाँवों में देखने को मिलता है। तो विशेषकर मैं इस भेदभाव को दूर करने के लिए आपसे यही निवेदन करूँगा कि जब बच्ची पैदा होती है आपके घर में तो आप टेंशन में क्यों होते हो? जैसी बच्ची पैदा हुई आदमी सोचने लग जाता है इसकी शादी के लिए अभी से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा, अच्छा लड़का देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं शुरू से ही। उसकी अलग से मैंने देखा है बच्चियों के नाम पे पॉलिसी करवाने लग जाते हैं लोग बाग कि इसकी शादी के लिए दहेज में इतना देना पड़ जाएगा, जब भी कोई अच्छा लड़का मिलेगा, नहीं तो लड़का नहीं मिलेगा। दोस्तों, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। आप अपनी बच्ची के लिए दहेज के लिए जो पैसा इकट्ठा करते हो, आज से उसको बंद कर दो। उस पैसे को जिसको आप दहेज के लिए इकट्ठे कर रहे हो, बच्ची की शादी के लिए इकट्ठा कर रहे हो, वो पैसा आप बच्ची की एजुकेशन पे, उसकी शिक्षा पे खर्च कीजिए। अपनी बच्ची को इतना काबिल बनाइए कि दहेज देने की नौबत ही ना आए, ज़रूरत ही ना पड़े आपको। अगर आपकी बच्ची पढ़ लिख करके योग्य बन गई, सर्विस लग गई, उसकी नौकरी करने लग गई, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, काबिल है, तो आज की युवा पीढ़ी क्या चाहती है? कोई भी लड़का है नौकरी में सेलेक्ट हो गया, उसका रिश्ता आता है तो उसकी डिमांड क्या होती है? सबसे पहली डिमांड होती है उसकी कि बच्ची पढ़ी लिखी हो। उसके बाद में फिर उसके घर वाले जो भी है मतलब दहेज की डिमांड करते हैं, कुछ और चीज़ों की डिमांड करते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन ये देखा जाता है कि अगर आपकी बच्ची सेलेक्ट है, पढ़ी लिखी है, योग्य है, तो दहेज कोई नहीं मांगता। केवल यही कहते हैं कि बच्ची पढ़ी लिखी है, सेलेक्ट है, हमको कुछ नहीं चाहिए, बच्ची पढ़ी लिखी चाहिए। और आपको भी पता है, ये चीज़ मैं समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते हो, समाज में रह रहे हो, समाज से रूबरू हो कि सेलेक्ट बच्ची है आपकी तो दहेज देने की जरूरत पड़ेगी आपको? मैं तो मानता हूँ नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए जो आप बच्ची की शादी के लिए पैसा शुरू से ही, बचपन से ही इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हो ना, वो बच्ची की एजुकेशन पे खर्च करो। बच्ची हो या बच्चा हो, शिक्षा इतनी ज़रूरी है आज के समय में।
बिना शिक्षा के इंसान अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी सकता। जीते हैं लोग बाग ऐसे तो, जो अनपढ़ होते हैं वो भी जीते हैं, पैसा भी कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो एजुकेशन का स्तर है ना, वो जितना हाई होता है सोसाइटी में, उस व्यक्ति का स्थान भी मैं मानता हूँ उतना हाई होता है, उसकी मानसिकता बदल जाती है। शिक्षा का मतलब नौकरी लगाने से नहीं है। कोई पढ़ लिख करके अगर कोई व्यक्ति इसलिए पढ़ता है कि नौकरी लग जाएगी, मैं कहता हूँ कि नौकरी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति की नौकरी भी नहीं लगती है। सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं 1% वैकेंसी निकलती हैं। 1,000 अगर फॉर्म 1,000 अगर वैकेंसी निकलती है तो फॉर्म कितने आते हैं? कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। कितना परसेंट हुआ? 1% भी नहीं हुआ ना, 0.5% वैकेंसी। आपको पता है कि 2 लाख फॉर्म आए चाहे 1 लाख फॉर्म आए, लेकिन सेलेक्ट कितने होंगे? 1,000 ही होंगे। बाकी 99,000 क्या करेंगे? बेरोजगार हैं? बेरोजगार नहीं है। अगर बंदा काबिल है, पढ़ा लिखा है, तो अपने जीवन को कैसे भी सर्वाइव कर सकता है। कोई प्राइवेट काम कर सकता है, खुद का बिजनेस कर सकता है, खुद बच्चों को पढ़ा सकता है। जिस फील्ड में उसकी काबिलियत होगी ना, उस फील्ड में अच्छे से अपने आपको सर्वाइव कर सकता है। तो शिक्षा इसीलिए ज़रूरी है। तो जितनी शिक्षा आप अपने बच्चों को देना चाहते हो, मेरी बात एक बार ध्यान से फिर सुनना, उतनी ही शिक्षा बच्चियों को भी दिलाएं। अक्सर देखा जाता है गाँव में क्या होता है कि बच्चियों को उतना ही पढ़ाया जाता है जितना स्कूल होता है उस गाँव में, 8th तक, 10th तक या 12th तक मैक्सिमम। इसके बाद में फिर बाहर जाने की बारी आती है, जब कॉलेज बच्ची जाने लगती हैं, तो घर वाले बोलते हैं अब बहुत इतना हो गया, काफ़ी है तेरे लिए पढ़ाई, बीए करके एमए करके क्या करेगी तू, करना तो तेरे शादी के बाद में वही चूका चौला। तो इससे क्या है, मानसिक परेशानी पैदा हो जाती है। उस समय बच्ची सोचती है लेकिन क्या करें, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे तो वो नहीं जाएंगे। बाद में फिर क्या होता है, बाद में यही असमानता कि बच्चियां पढ़ी लिखी चाहिए लोगों को, लेकिन आप पढ़ाते नहीं हो। आपका बच्चा पढ़ रहा है, नौकरी लग गई, आपकी भी डिमांड यही होगी कि बच्ची हमारी बहू जो है कि वो पढ़ी लिखी है। अरे ये तो सोचो कि आप अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाओगे तो आपके घर में बहू कैसे पढ़ी लिखी आ सकती है। इतना तो आप जानते हो ना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उसको समझाना चाहता हूँ, जो वीडियो देख रहा है वो तो खुद समझदार है, मैं इतना मानता हूँ, लेकिन आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैं बात को बता रहा हूँ, इस बात को समाज में पूरे में ऐसे आग की तरह फैला दो कि भाई आज से बच्ची उतनी ही पढ़ेंगी, केवल गांव स्तर पे नहीं कि 10वीं 12वीं करा दी उसके बाद नहीं। जितने बच्चे पढ़ते हैं, पी करते हैं, एम करते हैं, बीएड करते हैं, एसटीटी करते हैं, या मतलब आरएएस की आईएएस की तैयारी करते हैं, एलएलबी करते हैं, लॉ करते हैं, जो भी ये है, जो लड़के करते हैं वो लड़कियां भी करेंगी। आज की तारीख में लड़कियां क्या नहीं कर रही, जो काम लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां नहीं कर रही। था किस फील्ड में लड़कियों ने नाम रोशन नहीं किया है? पढ़ाई में नहीं किया क्या? पढ़ाई में कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे एक एलडीसी से लेकर के आईएएस की तैयारी की लड़कियां सेलेक्ट नहीं होती। रिजर्वेशन भी दे रखा है, वो तो अलग बात है, उसके बावजूद भी जनरल से बिलोंग करती हैं, आईएएस में टॉप करती देखी है मैंने लड़कियां। आईएएस बनती हैं, आईपीएस बनती हैं, राजनीति में जाती हैं, गेम्स में जाती हैं, ओलंपिक में जाती हैं, गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं। किस फील्ड में नहीं जाती? राजनीति में नहीं जाती क्या? सीएम नहीं बनती, पीएम नहीं बनती, सरपंच नहीं बनती? तो फिर बच्चियों को आगे बढ़ाने से आप क्यों पीछे हटते हो? लेकिन जो बच्चियां आईएएस बनती हैं, आईपीएस बनती हैं, मित्रों मैं बता दूं आपको, वो वही बनती हैं जिनके घर वाले सपोर्ट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने का मौका देते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन आप उनको आगे बढ़ने से रोकोगे, उनके सपनों को अपना सपना नहीं मानोगे, तो बच्चियाँ आगे कैसे बढ़ेंगी? आपसे पूछता हूँ कैसे बढ़ेंगी? इसलिए बच्चियों का सपोर्ट करें। ये समाज है ना यार, एक गाड़ी की तरह। गाड़ी में 2 पहिए होते हैं ना, अगर एक पहिया भी थोड़ा कमज़ोर हुआ ना, गाड़ी ढंग से नहीं चल सकती। ऐसे इसमें स्त्री और पुरुष, लड़की लड़की, दोनों 2 पहियों की तरह हैं। अगर एक भी कमज़ोर है ना, तो ये समाज है ना, ढंग से नहीं चल सकता। दोनों ही मजबूत होने चाहिए। पुरुष जब बाहर काम करता है, महिला भी तो घर पे काम करती है ना। पढ़ी लिखी महिला होगी, बच्चों को अच्छा पढ़ाएगी,
नौकरी नहीं करती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को अच्छा तो पढ़ाएगी। आपके घर में कोई अनपढ़ है, बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हो, बच्चों का होमवर्क तक आप नहीं कर पा रहे हो, फिर बच्चों पे उसका क्या प्रभाव भी तो पड़ेगा ना। तो मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए, हर जगह शिक्षा काम आती है। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो सामाजिक बुराई है ना, भेदभाव की, इसको ख़त्म करें। और मित्रों, जो दहेज प्रथा है ना, इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना है। जब आपकी बच्ची एकदम से शिक्षित होकर के काबिल बन जाएगी, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको दहेज का 1 रुपया भी इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल दहेज नहीं देना पड़ेगा। दहेज ने गरीबों को इतना परेशान कर दिया है, पैसा देने के लिए नहीं है। बच्ची की शादी कैसे करें, कर्जा लेना पड़ जाता है, बच्चियों की शादी के लिए कर्जा लेना पड़ता है, उसको 4-4 साल तक चुकाते हैं लोग। खेत बिक जाते हैं, ज़मीन जायदाद है ना उनकी गिरवी रख जाती है। क्या ये परेशानी नहीं है समाज के लिए? सोचने की बात नहीं है क्या? तो इसलिए मित्रों, आज से ही कसम खा लो कि दहेज प्रथा का अंत है ना, हमको ही करना है। हम जैसी युवा पीढ़ी है ना, हम ही दहेज प्रथा का अंत कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरी शादी होगी, मैं दहेज नहीं लूँगा, ऐसे ही हर युवा को कमिटमेंट करना है। और बच्चियों की शिक्षा पे आपके गांव में, ग्राम पंचायत में, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं भी किसी बच्ची को नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, उनके घर वालों को जाकर के समझाइए। गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं दे रखी हैं, इतनी योजना चला रखी हैं बच्चों के लिए, उनका फ़ायदा उठाइए। फ्री में पढ़ाई हो रही है, पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा आपको इतना। फिर भी पता नहीं क्यों समाज की मानसिकता नहीं बदल रही। अब वो दिन आ गया है समाज की मानसिकता बदलने का। मेरे मित्रों, आपसे बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने ग्राम स्तर पर इस मुहिम को चलाएं। स्कूल में जितनी बच्चियां हैं उतने बच्चे भी हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको आगे भी बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है। कोई भी व्यक्ति अगर बच्ची को पढ़ाने से बिठा लेता है कि नहीं 8वीं बहुत है 10वीं, उसको समझाओ, घर जा कर के समझाओ कि नहीं ये गलत है। आप बच्चे को पढ़ा लिखा करके कुछ भी अफसर बनाना चाहते हो, नौकरी लगाना चाहते हो, फिर इसकी शादी करोगे, फिर बोलोगे कि हमारी बहू है वो पढ़ी लिखी है, कहाँ से आएगी? जब आप अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा रहे हो, ऐसे ही आपकी तरह ही हर व्यक्ति है जो सोच रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? बहुत सोचने वाली बात है। और बात दहेज की है मित्रों, दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। 5 साल तक की सजा है दहेज लेने और देने में। यहाँ तक कि दहेज मांगने में भी, दहेज मांगने का भी अगर कोई वो करता है ना कि दहेज मांग रहा है, उसमें भी 2 साल तक की सजा है। भारत सरकार ने अधिनियम बना रखा है इस पर, बहुत पुराना है, मृत्यु भोज की तरह। मृत्यु भोज का 1960 का था, ये 1961 का है। 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना रखा है, लेकिन उसकी भी पालना नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? अपन खुद नहीं कर रहे। दहेज का लेन देन होता है वो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से होता है, आपसी सहमति से होता है। अब कौन किसको शिकायत करे? हम इस मामले में बहुत असमर्थ होते हैं। समाज से कोई हमारे पास सूचना नहीं मिलती कि दहेज का लेन देन हो रहा है। पूछते हैं तो बोला हम तो कुछ नहीं दे रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही अपील करता हूँ कि बच्चियों की शिक्षा के लिए आप जितना प्रयास हो प्रयास करें। नारी समाज का एक अभिन्न अंग है, ये कमज़ोर है वो पूरा समाज कमज़ोर है। कुछ अपन शास्त्रों से भी सीखें, कहते हैं ना जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और फिर हम नारियों को ऐसे मानते हैं क्या है, पुरुष ही सर्वे सर्वा है। नहीं मित्रों, ये गलत है। समय का अभाव है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए धन्यवाद, लेकिन मेरी बात पर गौर करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।